आज की हमारी स्टोरी का नाम है ईमानदारी का फल। बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करता था जो अपनी ईमानदारी के लिए अपने बाकी राज्यों में भी जाना जाता था। लेकिन अब राजा बूढ़ा हो चुका था, तो उसे लग रहा था कि उसे उसके ही जैसा कोई ईमानदार उत्तराधिकारी चाहिए। तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने राज्य के सभी लड़कों को बुलाया और सबको कहा कि मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा और 4 महीने बाद इसी बीज और गमले के साथ आप लोग यहाँ आइएगा। मैं आप ही लोगों में से कोई एक अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। सब लड़के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, वाह, इतना अच्छा मौका राजा बनने का कौन खोना चाहता था। सब लोगों ने बीज लिया और अपने अपने घर चले गए। उन्हीं में से एक लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय भी एक बीज लेकर अपने घर चला गया। अजय अपनी माँ के साथ रहता था। उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उसकी मम्मी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेहनत करके उस बीज को गमले में डाला। पूरी निष्ठा से उस पौधे को उगाने की सेवा में लग गए। कुछ दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, लेकिन अजय के गमले में कोई भी पौधा नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपना परिश्रम करते रहो, तुम अपनी मेहनत करते रहो, हो सकता है ये बीज उगने में थोड़ा टाइम ले रहा हो, कुछ दिन बाद जरूर आएगा। इसके विपरीत बाकी लड़के जो थे, उनके पास जो बीज थे वो पौधों में डेवलप हो चुके थे। इतने बड़े बड़े और खूबसूरत हरे रंग के पौधे निकल आए थे उसमें से। यह देख के अजय और भी ज्यादा निराश हो गया। वो सब अजय का गमला देखकर उसे खूब चिढ़ाते, खूब हंसते। अजय ने लेकिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। उसने अपने पौधे का रोज उसी तरह से ख्याल रखा जैसे वो पहले दिन रख रहा था। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। सब लोग अपने हरे भरे गमले लेकर राजा के दरबार में जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अजय ने सोच लिया था कि वो वहां नहीं जाएगा। उसने ठान लिया था कि वो ये बोल देगा कि उसकी तबीयत खराब है और वो वहां नहीं आ सकता। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुमने इतनी ईमानदारी से परिश्रम किया है, तुम्हें ये पौधा लेकर तो जाना ही पड़ेगा। अपनी माँ की जिद के आगे वो बच ना सका। उसने अपना पौधा उठाया जिसमें बीज अभी तक जरा सा एक कली तक नहीं आई थी। उठाया, उसने लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। वहां से जाकर देखा कि सब लोगों के गमले इतने हरे भरे थे और उसके गमले में अभी तक कुछ भी नहीं आया था। उसका बीज जो था मर चुका था। वो सबसे कोने में जाकर खड़ा हो गया अपने गमले के साथ। जब राजा दरबार में आए, उन्होंने सबसे पूछा, तो आप लोग सब तैयार हैं? राजा आप लोगों में से ही कोई चुना जाएगा। सब लड़के बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा, जी हाँ, हम लोग अपने पौधों के साथ यहाँ आ चुके हैं। आप हमारे में से ही कोई अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लीजिए। राजा भी बहुत खुश थे। उन्होंने एक नजर घुमाई और देखा कि सबके गमले इतने हरे भरे और इतने सुंदर लग रहे थे। तभी उनकी नजर जो है अजय पे पड़ी। उन्होंने उसे देखा। राजा खुद नीचे उतर के उसके पास तक पहुंचे। अजय डर गया। उसको लगा कि उसका पौधा मर चुका है। यह सोचकर राजा कहीं उसको सजा न सुना दे। लेकिन राजा ने कहा, आओ मेरे साथ। उसे लेकर राजा अपने सिंहासन तक पहुंचे और सबको देखते हुए कहा, यही है आपके अगले राजा। सब लोग बहुत नाराज हो गए। सबने कहा कि ऐसे कैसे, हमारे गमलों में इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे आए हैं, उन्हें छोड़कर आपने इस लड़के को चुना जिसका पौधा मर चुका है। लेकिन राजा ने उन्हें बताया। मैं आप सबको एक खुलासा करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे। आप कितना ही परिश्रम कर लेते, लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकलता। वो बंजर बीज थे। लेकिन आप में से खाली यही लड़का है जिसने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अंत तक उस पौधे को उगाने की मेहनत करी। और जब वो पौधा नहीं उगा, तब भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने उस गमले के साथ इधर आया,
जबकि आप लोगों ने, अगर आपका बीज नहीं उग रहा था तो आप लोगों ने दूसरा बीज लेकर ये गमले में पौधे उगाए। आप लोगों ने चोरी की है। आप लोगों में सबसे ईमानदार यही लड़का है, तो यही लड़का राजा बनने के लिए उपयुक्त है। हम कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी एक जॉब के लिए, किसी एक चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ जब एक्चुअल में नहीं, उस तरह का रिजल्ट नहीं लेके आती है हमारे लिए, तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या काउंट करता है, वो मेहनत काउंट करती है। अगर हमने किसी चीज़ के लिए बहुत दिल से, बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो उसका कोई भी रिजल्ट हो, हमें प्राउड फीलिंग ही होनी चाहिए हमेशा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले और कि मेहनत और ईमानदारी का कितना अच्छा फल मिलता है हमें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।